प्यारे बालकों और बेटियों और सभी युवा साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये तो आप सब जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर समय समय पर और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर महापुरुष पैदा होते हैं। और महापुरुष की कोई जातियां नहीं होती हैं। महापुरुष तो पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ करते हैं। आगे चल करके वो महापुरुष जब आम जनता के लिए बिना भेदभाव के जनहित में काम करते हैं, अपने पराये का भेद नहीं करते हैं, मानव मानव में भेद नहीं करते हैं, तो आगे चल करके इतिहास उनको साक्षी मान करके उनको आदर्श बनाता है। और आगे वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए महापुरुष अनुकरणीय होते हैं। आज उसी क्षेत्र में जितने महापुरुष पैदा हुए हैं, विशेषकर आप जो सामने देख रहे हैं बाल पाठशाला का जो बैनर है, ये महापुरुषों के चित्र हैं। प्यारे बालकों और बहन बेटियों, ये महापुरुषों की बदौलत ही आज जिस स्थिति में है हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग नहीं जानते इस बात। हम लोग तभी जान पाते हैं कि जब इन महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तब हमको जानकारी मिल पाती है। और बहुत से तो हमारे लोग ऐसे हैं जिनको जो कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है कि महापुरुष क्या होते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो आज ऐसे ही महापुरुष संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आज 627वां जन्म दिवस समारोह पूरे संसार के अंदर मनाया जा रहा है। चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, विभिन्न सामाजिक क्षेत्र हैं, जितने भी हैं, गुरु रविदास को सब लोग श्रद्धा से नमन करते हैं। गुरु रविदास कोई एक आदमी नहीं थे। गुरु रविदास सामाजिक चिंतक थे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया और जो कुछ किया है समाज के लिए किया है। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच में सम्मानीय रिटायर्ड व्याख्याता लक्ष्मण सिंह से आग्रह करूंगा, आप हमारे बच्चों को, हमारे बहन भाइयों को संत रविदास जी के माध्यम से समाज के लिए आप जागृति संदेश देंगे। ये बोर्ड पे आप देख रहे हो संत, पहला शब्द है संत। अब संत किसे कहते हैं? महात्मा। अच्छी बात है, पर संत शब्द को अगर हम विस्तृत रूप से समझें तो जिसकी इच्छाएं, अभिलाषाएं बिल्कुल शांत हो गई हों, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि, ना इनके सामने कोई अपना था ना कोई पराया था, थे तो सब अपने थे, ऐसे संत। और ऐसे संतों में श्रोमणी, ऐसे संतों में भी श्रोमणी, श्रोमणी का मतलब जो सबसे ऊपर हो। आगे नाम है गुरु। गुरु किसे कहते हैं?
गुरु शब्द में दो अक्षर देख रहे हो आप, गु और रु। इनका भी कुछ ना कुछ अर्थ है। गु का मतलब होता है अंधकार और रु का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, ऐसे थे संत शिरोमणि गुरु रविदास। आज जो गवर्नमेंट कर रही है ना, सबको अनाज दे रही है, कोई भूखा नहीं सोए, इस चीज की हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने बहुत समय पहले मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, और कोई भूखा ना रहे, रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि रविदास जी के ये जयंती समारोह में इस पाठशाला के प्रांगण में हमारे अभी संचालन कर रहे, आपके स्कूल में सेवा दे रहे हैं बहुत समय से, लंबे से, सम्मान्य वीरपाल सिंह जी, जो रोडवेज से रिटायर सेवानिवृत्त हैं, और अपनी बात रख चुके पहले सम्मान्य लक्ष्मण सिंह जी अध्यापक, उनके बाद सम्मान्य शिव सिंह जी जो फतेहपुर सीकरी से आए, ये भी चिकित्सा विभाग में सर्विस करते हैं सुपरवाइजर से, सम्मान्य वीरेंद्र जी रिटायरमेंट प्रिंसिपल है जो आपके, और सम्मानित प्रेम सिंह जी इस संस्था के संरक्षक, उपस्थित सभी नौजवानों, प्यारे प्यारे बच्चों और सम्मानित महिलाओं, हमारे ये संत शिरोमणि रविदास जी ने, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी चर्चा कर रहे हैं, इनकी जयंती मना रहे हैं, लगभग 600-700 वर्ष पहले कहा था कि जो कुछ होगा भला तो ये राज से होता है, सामाजिक परिवर्तन से होता है। इन्होंने लगभग 700 वर्ष पहले कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। परंतु हमने नहीं माना इनको, न हमने इनकी बात मानी, न हमने इनके बारे में जानकारी की। हमारे विद्वान साथी भी हैं, खूब कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने भी नहीं माना। तो इन्होंने राज की बात की, इन्होंने समानता की बात की, सामाजिक परिवर्तन की बात की। मैं कह रहा हूं मैं मृत्यु भोज नहीं खाता हूं 85 साल से। आप सबको प्रतिज्ञा लेनी होगी आज कि हम मृत्यु भोज नहीं खाएंगे, किसी के हम नहीं जाएंगे। कहीं गमी हो जाए तो फिरने तो जाते हैं, मेरे परिवार में कोई नहीं खाता है, मेरे बच्चे वो है नौकरी में और सब जॉब में। तो हमें ये महिलाओं से विशेष कर निवेदन है कि ये प्रतिज्ञा लेनी, ये लड़की है या कि न जाना और समझने की हमें कोशिश करनी है, प्रतिज्ञा लेनी है। हमें अपने बच्चों को कितना पढ़ाना है, हमें अपने बच्चियों को भेद नहीं करना है, लड़का लड़की में भेद नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमें इतना पढ़ाना है। देखिए, एक साक्षरता के माध्यम से मैं और कहना चाहूंगा आपको, या महिलाएं कि शिक्षित पुरुष और शिक्षित महिला, शिक्षित पुरुष और शिक्षित महिला एक संकल्प करते हैं। एक महिला संकल्प करती है और पुरुष भी उससे ज्यादा संकल्प करता है। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और ध्यान चाहूंगा, ध्यान धरेंगे इस पे। काम की जीवन में काम आने वाली चीज वो है, पंक्तियां हैं कि महिला कहती है, महिला को पता रहता है कि लड़का लड़की कैसे पलते हैं, कितना दुख उठाना पड़ता है। तो महिला कहती है अपने पति से बड़े ही प्यार से, बड़े ही बंधना से, कि सुनी मेरे सजना लली हो चाहे ललना। महिला कहती है, कितनी अच्छी तक बात कहती है अपने पति से, कि सुनी मेरे सजना लली हो चाहे ललना, कठिन सो पले ही जिया भर के पढ़ाऊंगी। बहुत कठिन पले बच्चा मेरे, लड़का लड़की, कठिन सो पले ही जिया भर के पढ़ाऊंगी, और निदिया को त्याग कर घर की संभार कर। ना महिला को नींद ज्यादा आती है कि निदिया को त्याग कर घर की संभार कर, धिया के सहारे पिया मैं हूँ पढ़े जाऊंगी। यानी अपनी बच्ची के सहारे, वो अनपढ़ आई थी जब, कि मैं अपनी बच्ची के सहारे मैं पढ़ जाऊंगी, क्या धिया के सहारे पिया मैं हूँ पढ़े जाऊंगी, और न नदी पढ़ाए न धोई को करूंगी राजी, कचहरिया में जाए राजीनामा करवाऊंगी,
और नेक है इरादे मेरे नाना दी के भैया सुने सीट हो जनानी राज रानी बनने जाऊंगी। अंत में मतलब राजनीति में आ जाऊंगी। उसने कहा है जब सीट जनानी होगी तो राजनीति में आकर राजरानी बन जाऊंगी, यानी एमएलए एमपी बन जाऊंगी। फिर पुरुष कहता है, साक्षर आदमी क्या कहता है, साक्षर पुरुष वो अपनी पत्नी से बड़े प्यार से बड़े बात से विनती से कहता है कि का खागा गा पड़े गयो, साक्षर हो गए कि का खागा गा पड़े गयो सुनी मेरी बरनी, कि का खागा गा पड़े गयो सुनी मेरी बरनी, कोरी चिट्ठी पे अब धब्बा न लगाऊंगा, ऋण में जन्म लियो तकनीकी अपनाऊं, कर्ज की बुरी है मर्ज पीछा में छुड़ाऊंगा, कर्ज की बुरी है मर्ज पीछा में छुड़ाऊंगा, साहू और काऊ को दो सुनाई बरनी, घर घर जाए दीप ज्ञान को जलाऊंगा, और पीढ़ियों के संस्कार सुधरेंगे तब ही देश प्रेम मानवता को पाठ में पढ़ाऊंगा, देश प्रेम मानवता को पाठ में पढ़ाऊंगा। आपने हमारी बात सुनी, हम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम कुछ तोहफा लाए, आप भी बैठेंगी सबको संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर हम मिठाई भी का भी आपको सम्मान के साथ में करेंगे। सम्मान बालकों, जैसा कि आज जन सहयोग से संचालित जो हमारी बाल पाठशाला है, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल इतना कहूंगा कि मंचासी विद्वान साथियों ने सब कुछ आपके लिए बहुत कुछ बता दिया है। यहाँ आए आप बच्चों, आप लोगों को बीच बीच में हमारे विद्वान साथी आते रहते हैं, नए चेहरे नहीं हैं, और आपको ज्ञान रूपी संदेश देते रहते हैं। बाल पाठशाला टीम की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यहाँ पधारे। लो सर, ले लो, यही के देते चलो, लो लो बैठे चलो आप। हाँ सही है, सही है, सही जाएंगे, हमारे काम आ जाएंगे। हाँ सही बात है, सही है सर। खान दो, ले लो यार, रख लियो बेटा, आराम से आराम से। खा लो खा लो खा लो, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। बढ़िया पेड़ है ना, लो अल्लाह करेगा।